और चले इसी बीच इस वक्त की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की ओर करेंगे। बहराइच से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 5वां आदमखोर भेड़िया अब आखिरकार वन विभाग की गिरफ्त में आ चुका है। बहराइच में पूरी रात ऑपरेशन भेड़िया चला, जिसके बाद अब आखिरकार इस 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। कई दिनों से लगातार ये भेड़िया इलाके में दहशत फैला रहा था। हमले में कई सारे लोगों को भी भेड़िए ने घायल किया था। अब तक 8 मासूम और 1 महिला समेत कुल 10 लोगों को इस भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद लगातार इस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए कवायद की जा रही थी। हरदी इलाके के हरिबख्श पुरवा में ये नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5वां आदमखोर भेड़िया आखिरकार अब पकड़ा गया। बीती रात पूरी रात ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। बहराइच में पूरी रात जब ये ऑपरेशन चला तो उसके बाद ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और अब नरभक्षी ये 5वां भेड़िया पकड़ में आया है। कहा जा रहा है कि लगातार ये भेड़िया इस पूरे इलाके में दहशत फैलाया हुआ था। लगभग 50 से ज्यादा गांव में इस नरभक्षी भेड़िए की दहशत थी। कुल 10 लोगों को इस भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। 50 से ज्यादा लोगों को भेड़िए ने घायल किया था, जिसके बाद लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। रात में लोग जाग कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे थे। यहां पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। ग्रामीण रात में लाठी और डंडों टॉर्च लाइट के साथ में पूरे गांव का भ्रमण करते थे और अपने परिवार की रक्षा करते थे। कल रात जब यह ऑपरेशन चलाया गया, दरअसल बहराइच में पूरी रात ऑपरेशन भेड़िया चलाया, जिसके बाद यह बड़ी सफलता हासिल हुई है और 5वां नरभक्षी भेड़िया अब पकड़ में आ चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव, ये सीधी तस्वीरें अनादि टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस नरभक्षी भेड़िए की, जो कि इस 50 से ज्यादा गांव में आतंक फैलाया हुआ था। कई लोगों को इस नरभक्षी भेड़िए ने अपना शिकार भी बनाया था और अब आखिरकार इस भेड़िए को पकड़ लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी 4 भेड़ियों को वन विभाग के द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन ये एक भेड़िया लगातार पूरे इलाके में दहशत फैलाए हुए था, जिसके बाद से ही नरभक्षी इस भेड़िए को पकड़ने के लिए जो कवायद है वो तेज की जा रही थी और अब आखिरकार बड़ी सफलता हासिल हुई है। नरभक्षी भेड़िए को पकड़ लिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एक बड़ी सफलता, चूंकि इसके पहले भी कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं कि लगातार ये आदमखोर भेड़िया 50 से ज्यादा गांव में अपनी दहशत फैलाए हुए था। कई सारे लोगों को, मासूम बच्चों को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद अब आखिरकार भेड़िया पकड़ में आ गया है। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे ये बड़ी सफलता हासिल हुई है? विनोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विनोद, आपकी आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप ये तस्वीर देखिए, ये उस नरभक्षी भेड़िए की है, ये उस आदमखोर भेड़िए की तस्वीर है जिसने 50 से ज्यादा गांव में अपना आतंक फैलाया हुआ था। कई मासूम बच्चों को इस भेड़िए ने अपना निवाला बनाया था। कई महिलाओं, कई बुजुर्गों पर हमला ये भेड़िया कर चुका था। लगातार ये भेड़िया अब आदमखोर होता जा रहा था, क्योंकि रोजाना ही मामले सामने आ रहे थे जब किसी बच्चे को, किसी मासूम को या किसी महिला, किसी बुजुर्ग को ये भेड़िया अपना शिकार बनाता था। ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्रामीण रात भर जागते थे और अपने परिवार की रक्षा करते थे। रात में ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे अपने पूरे गांव में, जहां चप्पा चप्पे पर ये ग्रामीण मौजूद रहते थे, निगरानी करते थे, जिसके बाद से ही ये लगातार भेड़िए को लेकर दहशत का माहौल था और पकड़ने को लेकर कवायद तेज की जा रही थी। अब आखिरकार बड़ी सफलता हासिल हुई है और नरभक्षी भेड़िए को पकड़ लिया गया। एक बार फिर से हम बात करेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, लंबे समय से इस नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए तमाम टीमें यहां पर काम कर रही थी, चाहे वन विभाग की टीम हो, वन विभाग के अलावा कितनी तमाम फोर्सों को यहां पर बुलाया गया और ग्रामीण स्थानीय लोग भी भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार पूरा प्रयास कर रहे थे। आखिरकार ये आदमखोर अब पकड़ में आ चुका है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से भेड़िए को पकड़ा गया है?
जी बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दें अनादि टीवी भी इस भेड़िया ऑपरेशन पे निरंतर गांव गांव जाकर ये सर्च ऑपरेशन का हिस्सा रहा था। आज ये रात्रि में वन विभाग की एक टीम ने इस भेड़िया को, जो हरिबक्सपुरवा गांव पड़ता है थाना हरदी का, वहां पर इसकी लोकेशन देखी गई और वहां जाल बिछाया गया। इस भेड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और इसके बाद जब जाल बिछ गया चारों तरफ, जब गन्ने के आसपास जब जाल बिछा लिया गया तो हाका लगाया गया। और जब हाका लगाया गया तो ये भेड़िया भागने का इसने जब प्रयास किया तो ये जो वन विभाग का जाल लगा हुआ था उस जाल के जद में आ गया और भेड़िए को पकड़ा गया है। अभी एक भेड़िया पकड़ से दूर है। वही अभी डेपो से हमारी बात हो रही थी, डेपो ने बताया कि वो भी भेड़िया बहुत जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये समूह में टोटल 6 भेड़िया थे। अब तक टोटल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। इस भेड़िए को अभी बहराइच लाया जाएगा। ये हरदी हरिबक्सपुरवा से भी बहराइच लेकर जाया जा रहा है। इसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी कि इसको कहाँ ले जाया जाएगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि अभी पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर इस पूरी हम ऑपरेशन की बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि रात भर ऑपरेशन भेड़िया यहाँ पर चलता रहा, लगभग कितने जो वन विभाग के जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे या जो वहाँ की टीम थी, वन विभाग की टीम थी, लगभग कितनी संख्या में लोग इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? बिल्कुल नैन्सी, आपको बता दें क्योंकि ये जब से भेड़िए की घटना शुरू बहराइच में हुई तो यहाँ पूरे ऑपरेशन में लगभग 200 से अधिक कर्मचारी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। टुकड़ों में एक ऑपरेशन को जो है ये लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को। आज ये एक बड़ी टीम जो है लगभग 100 से अधिक कर्मचारी पूरे ऑपरेशन को किया है। इसमें डीएफओ बहराइच और डीएफओ बाराबंकी और डीएफओ बलरामपुर, गोंडा, आसपास की है पूरी टीम, पूरे जनपद की आसपास की जितने भी जनपद है यहाँ की पूरी टीम लगी हुई थी, एक्सपर्ट लगे हुए थी कि किसी भी तरीके से इस नरभक्षी भेड़िए को आज पकड़ा जाए, क्योंकि निरंतर जो घटनाएं बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी। आज वन विभाग इस चुनौती को सफल करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, वाकई एक बड़ी चुनौती है। अब भेड़िया बन चुका था, क्योंकि कई सारे लोगों को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था, अपना निवाला बनाया था। लेकिन अगर बात हम करें यहाँ पर अभी भी भेड़ियों की, तो लगभग क्या कुछ संख्या स्पष्ट हो पाई है? वन विभाग के द्वारा कोई संख्या बताई जा रही है कि अब इस भेड़िए को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या और भी भेड़िए इस पूरे इलाके में होने की संभावना है? बिल्कुल, क्योंकि ये घाघरा का कछार है। निरंतर भेड़िया तो अमूमन रहते थे, लेकिन आदमखोर भेड़िए नहीं थे। आदमखोर भेड़िए ये 17 जुलाई की पहली घटना होती है नैन्सी, आपको बता दें। इसके बाद ये आदमखोर भेड़िया जब मनुष्य का, इंसानों के जब मांस खाने लगते हैं, जब कोई जानवर इंसानों का मांस खा लेता है तो निरंतर जो एक्सपर्ट बताते हैं कि वो भूखा रह जाएगा इंसानों के मांस के लिए, जब वो इंसान का मांस पाएगा तभी खाएगा। तो ऐसे में ये एक समूह था, ये भेड़ियों का समूह था, ये लेंगड़ा भेड़ियों का समूह था। तो ये अभी मादा भेड़िया पकड़ा गया है, जो इसका लीडर है, जो लेंगड़ा भेड़िया, जो वन विभाग कहता है जो इसका सरदार है लेंगड़ा भेड़िया, वो नहीं पकड़ा गया है। इसका मेन सरदार नहीं पकड़ा गया, ये मादा भेड़िया है, ये पकड़ी गई है। और जो इसका सरदार है, जो लेंगड़ा भेड़िया बता रहा है वन विभाग की, जो इसका सरदार है, उसे भी पकड़ने के लिए पूरा वन विभाग यहाँ पूर्ण रूप से मुस्तैद है और पूरा निरंतर डीएफओ कह रहे हैं कि बहुत जल्द उसको हम पकड़ कर दिखाएंगे, क्योंकि अब कहीं कोई कोताही नहीं हो रही है हमारे तरफ से। वन विभाग का ये दावा कह रहा है कि हमारे तरफ से कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो रही है। हम उस लेंगड़े भेड़िए के सरदार को भी हम पकड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि लगातार अभी भी एक और भेड़िया कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में फिलहाल मौजूद है, आदमखोर भेड़िया, जिसे पकड़ने के लिए कवायद भी तेज की जा रही है। लेकिन अगर बात करें, अब चूंकि एक भेड़िया तो पकड़ में आ चुका है, जिस तरह से वन विभाग खुद ये बात साफ कह रहा है कि अभी भी जो मुख्य इसका सरगना है, जो मुख्य भेड़िया है, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है, वो अभी भी नहीं पकड़ में आया है। तो क्या कोई उम्मीद है कि अब जब चूंकि 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, अब छठे भेड़िए को पकड़ने का इंतजार है, तो क्या ऐसे में कोई ढील बढ़ती जा सकती है, या फिर जो अभी तक यहाँ हम देख पा रहे थे कि वन विभाग की टीम जिस तरह से मुस्तैद थी, यहाँ पे जो अधिकारी मुस्तैद थे, सीएम योगी जिस तरह से लगातार निगरानी बनाए हुए थे, पल पल का अपडेट ले रहे थे, तो क्या लगता है कि जिस तरह से या जिस कड़ाई से अभी तक यहाँ पर काम किया गया, क्या वो आगे सुचारू भी जारी रहेगा? बिल्कुल नैन्सी, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है हरदी का, ये मासी का जो इलाका पड़ता है, ये घाघरा नदी और सीतापुर का क्षेत्र है। ये सीतापुर यहीं से बॉर्डर लगता है।
तो ऐसे में ये जो नदी का कछार होता है, यहाँ बाग बगीचे और गन्ने की सबसे बड़ी अमूमन फसल होती है। और नदी के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बरसात का मौसम, पहाड़ों पे अक्सर जब बरसात होती है तो सीधे मैदानी भाग में पानी आता है। तो पानी होने की वजह से ये मांदे भेड़िए ये गन्ने में छुपे रहते हैं, इनका सर बाहर रहता है, बाकी दल पानी में रहता है। और जब रात्रि का समय होता है, जब सुनसान समय होता है, तो ये भेड़िया अपने शिकार के निकलता है। आज उसी का नतीजा रहा वन विभाग, क्योंकि ये कंटिन्यू थर्मल ड्रोन के माध्यम से ड्रोन से निगरानी कर रहा था कि इस एरिया में कितने आदमखोर भेड़िए हैं या नॉर्मल भेड़िए कितने हैं। तो आज ये वन विभाग को इसीलिए सफलता लगी क्योंकि रात में भी सर्च ऑपरेशन आज वन विभाग ने एक सख्ती के तहत, एक जिम्मेदारी के तहत आज वन विभाग ने रात्रि में जो ड्रोन उड़ाए, सर्च ऑपरेशन किए, थर्मल जो कैमरे लगाए, सेंसर कैमरे लगाए, तो उसका ये नतीजा रहा, ये चालाक भेड़िया पकड़ा गया है। अगर वन विभाग कोई ढील देगा तो हो सकता है कि जो इसका सरदार है, लंगड़ा भेड़िया जो सरदार वन विभाग कहता है, वो पकड़ने में अभी भी वन विभाग के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत चालाक है लंगड़ा भेड़िया, जिसको वन विभाग कहता है लीडर नैन्सी ओटो। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि जिस तरह से अभी तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, हालांकि कड़ी मेहनत यहां पर जरूर वन विभाग की टीम को और स्थानीय ग्रामीणों को भी करनी पड़ी है, लेकिन उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द, जो कहा जा रहा है कि मुख्य जो भेड़िया है, जो मुख्य सरगना है, वो अभी भी नहीं पकड़ में आ पाया है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो भी अब पकड़ में आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।